इनवर्स फंक्शन की, तो इसको एज ए नोट लिख लेते हैं बच्चों। तो अगर हम साइन इनवर्स एक्स फंक्शन की बात करेंगे या बात करेंगे कॉसेक इनवर्स एक्स फंक्शन की बात करेंगे या इसके अलावा बात करें टेन इनवर्स एक्स फंक्शन की, तो इन तीनों फंक्शंस के जो रेंजेस आते हैं वो -π/2 से π/2 के बीच में आते हैं, राइट। और -π/2 से π/2 बोलने का मतलब क्या हुआ कि आप इस तरीके से सोचिए कि आपका जो एंगल है वो एंगल या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है या आपका एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट पे है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट वाले एंगल को हम नेगेटिव एंगल लेते हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले एंगल को पॉजिटिव एंगल लेते हैं। मतलब अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल लेंगे और इसकी वैल्यू नेगेटिव हो तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल लेंगे। दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है सबको? हाँ या ना बताते चलना साथ में, ठीक है? हाँ जी बेटा बोलो। यस सर। ओके। और नेक्स्ट बात आती है अगले फंक्शन पे, दिस इज कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड अगला फंक्शन आ गया कॉट इनवर्स एक्स एंड दिस इज बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल 0 to π। बिलोंग्स टू लेकर आओ, एग्जैक्टली रेंज जो है वो 0 से पाई ओपन मिल रही है या क्लोज मिल रही है, इस बात के ऊपर मैंने डिस्कशन नहीं किया। मैंने बिलोंग्स टू बोला, भाई रेंज तो सबसेट हो ही सकता है ना। तो ये जो फंक्शंस की रेंज है वो 0 से पाई का सबसेट है, कुल मिला के बोलने की बात ये है। तो यहाँ पे अगर फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू लेता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे देखोगे, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट कब? जब फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है। अगर फंक्शन नेगेटिव वैल्यू ले रहा है तो आप सेकंड क्वाड्रेंट पे वैल्यूज लिखोगे, क्योंकि इस फंक्शन की वैल्यू जो है वो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट पे ही डिफाइन की जाएगी। 0 से पाई तक का रीजन दिया हुआ है, रेंज दी हुई है। अब मैं कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स देता हूं जिससे आपको पिक्चर क्लियर हो जाए, राइट। और मैं चाहूंगा सब लोग मुझे आंसर दोगे। सो लेट्स टेक अ फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये ले लो, फाइंड द वैल्यू of following expressions. Following expressions. The first one is tan of, मतलब बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, मैंने इसलिए दिया बेटा कि आप फॉर्मेट समझ पाओ जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। cos इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स -1/√3, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा पार्ट है प्रॉब्लम का, cosec ऑफ secant इनवर्स -√2 एंड दिस प्लस cot इनवर्स -1, राइट। थर्ड पार्ट है इसका, दिस इज tan स्क्वायर 1/2 cos इनवर्स 3/4। बेसिकली वैसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे कम जाते हैं कि जिसमें वैल्यू पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि पूछे नहीं जाते, कम पूछे जाते हैं, बिकॉज बहुत इजी सा कंसेप्ट है ये जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि आपको जो इससे पहले वाला कंसेप्ट पढ़ाया है वो समझ में आ जाए। तो बच्चों देखो, आपने बोला कि अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है cos इनवर्स के लिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेगेटिव वैल्यू cos इनवर्स के लिए आती है तो सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। साइन इनवर्स या cosec इनवर्स या tan इनवर्स के लिए पॉजिटिव वैल्यू आती है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेगेटिव आती है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। बस उसी कंसेप्ट को लेते हुए चलना है। तो अगर हम पहले वाले को सॉल्व करते हैं, इजिली डिफाइन किया जा सकता है। तो ये आ गया फर्स्ट वाले के लिए tan ऑफ cos इनवर्स हाफ, कितना लिखोगे? दिस इज π/3। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू, राइट, प्लस tan इनवर्स 1/√3, 1/√3 दैट मींस वी कैन से दिस वैल्यू इज π/6, है ना। अब π/6 आ रहा है तो π/6 आ रहा है, लेकिन ये कौन सा नेगेटिव है तो यहाँ पे -π/6 लिख लेंगे, बस खत्म हो गई कहानी। क्यों माइनस लिखा? बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा नेगेटिव, ठीक है, बस सिंपल है। और फोर्थ क्वाड्रेंट पे एंगल क्या आएगा? -π/2 से 0 तक का, तो उसे -π/6 लिख लिया। 10π/3 -π/6, मतलब बहुत बेसिक सी कहानी है।
So 10 pi by 6 is equal to 1 upon root 3. This is your answer, first one. Second problem पे चले तो ये आ रहा है cosec secant inverse minus root 2. हाँ जी बच्चों बताओ कोई कितना लिखो पाई माइनस पाई बाई 4. समझ में आ रहा हुआ सबको, क्योंकि आपको सेक जो है नेगेटिव मिलता है सेकंड क्वाड्रेंट पे, तो सेकंड क्वाड्रेंट पे पाई बाई 4 पे रूट 2 वैल्यू देता है सेक, तो सेकंड क्वाड्रेंट पे चलेंगे तो माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा. कॉट भी सेकंड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव होता है, तो यहां प्लस में कितना आ जाएगा पाई माइनस पाई बाई 4. तो बड़ी सिंपल सी बात आ गई. तो ये अल्टीमेटली आ गया कितना कॉसेक 2 पाई माइनस पाई बाई 2. तो कितना आ गया बेटा कॉसेक पाई बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू 1. आ जाओ थर्ड पार्ट पे. अब थर्ड पार्ट को थोड़ा सोच के बताओ क्या कहोगे. थर्ड पार्ट में है 10 स्क्वायर ऑफ दिस इज 1 by 2 cos इनवर्स 3 by 4. इस टाइप की फॉर्म. तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें लेट कर लिया cos इनवर्स 3 by 4 दिस इज इक्वल टू थीटा. ये सब्स्टिट्यूशन है नॉर्मल सा. तो cos थीटा का वैल्यू कितना मेरे पास आ जाएगा, दैट इज 3 by 4. So this implies that 10 square theta by 2, 10 square theta by 2 ट्रिगो पढ़ा था तुमने. This can be written as 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. तो we may use the property of trigo, है ना, उसे यूज किया फॉर्मूले को. तो ये कितना आ जाएगा 1 minus 3 by 4 upon 1 plus 3 by 4 and that value can be written as 1 upon 7. This is your answer. तो बहुत बेसिक सा कंसेप्ट ये वाला यूज करना. ठीक है, तो ऐसे सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हो. बच्चों समझ में आ रही बातें बताते चलो. कोई डाउट तो नहीं आता? हाँ या ना बताओ. नो सर. ओके. अब अगला क्वेश्चन आता है डोमेन और रेंजेस से. क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं यहां से. तो मैं डोमेन रेंजेस मैंने बताई, वो याद भी रखनी है. ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है सेकंड क्वेश्चन. फाइंड द डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस. फाइंड द डोमेन ऑफ the first function is this is fx is equal to sine inverse 2x square minus 1. Second part है प्रॉब्लम का fx is equal to square root of 3 minus x and this plus cos inverse 2 minus 3x that divided by 5 plus log with base 6 2 mod x this minus 3 and next function last function this is sine inverse log with base 2x. ठीक है बेटा, जल्दी से बताओ फर्स्ट फंक्शन का डोमेन कितना होगा. बहुत सिंपल सा काम है. डोमेन के क्वेश्चन सॉल्व भी कैसे किए जाते हैं वो भी देखते हैं. तो जैसे फर्स्ट फंक्शन अपने को दिया हुआ है ना, कितना साइन इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1. तो जो इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स के अंदर लिखा हुआ है ना 2x स्क्वायर माइनस 1, उसका वैल्यू, क्योंकि तुम्हें पता है साइन इनवर्स का डोमेन कितना होता है -1 से 1, उसकी वैल्यू -1 से 1 लाई करनी चाहिए. बस ऐसे कैलकुलेशन कर लो. ठीक है, और फिर क्या किया कि 1 का एडिशन कर दिया, क्योंकि आपको x की वैल्यू निकालनी है. तो कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 0 इज लेस देन इक्वल टू 2x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2. 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 0 इज लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1. सो x स्क्वायर अगर 0 से 1 लाई कर रहा है, ऑब्वियसली बात है यार, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो होगा ही, बट 1 से लेस देन इक्वल टू है. तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि mod of x is should be less than equal to 1 and this implies x is belongs to close interval -1 to 1. मतलब कभी ऐसे दिया हो ना तो इससे कंफ्यूज नहीं होना. किसी लोग कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो इसका मतलब यही होता है बेटा, mod x is less than equal to a और mod x is less than, रूट ले लिया दोनों तरफ, तो रूट ऑफ x स्क्वायर mod x है ना. तो इस बात का मतलब x is lying between -a to a. मैं कई बार इस इनइक्वालिटी को बता चुका हूं, आज फिर रिकॉल कर दे रहा हूं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में फंसती रहेगी बार बार. ठीक है, दूसरी कहानी ये भी हो सकती है ना कि x स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a स्क्वायर आ जाए, तो इस बात का मतलब mod ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a. और ये क्या बताता है, x इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू a और x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस. राइट बच्चों,
ये सिचुएशन अपने पास आ रही। तो इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए सेकंड वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस? अब जब फंक्शंस का एडिशन दिया होता है या फंक्शन का सब्ट्रैक्शन दिया होता है या फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन दिया होता है या डिवीजन दिया होता है, मैंने सभी बातें बोल दी। कुछ फंक्शंस का एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है। तो अगर मुझे डोमेन फाइंड आउट करना है तो सारे डोमेन्स निकालने के बाद, सेपरेट डोमेन्स निकालने के बाद उनका इंटरसेक्शन निकाल लिया करते हैं। राइट बेटा? ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमने फंक्शंस में पढ़ी थी। दिस इज अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो सारे फंक्शंस का डोमेन निकाल के उनका इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो इसमें कौन कौन से फंक्शन? पहला फंक्शन 3 - x का रूट, तो ऑब्वियसली बात है रूट के अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहां से आ गया x इज लेस देन इक्वल टू 3, मतलब 3 से इंफिनिटी का, सॉरी माइनस इंफिनिटी से 3 का रीजन मिल गया। x इज बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 3। राइट, अब चलते हैं सेकंड बी पार्ट पे। तो बी पार्ट क्या है? बी पार्ट में बोला कॉस इनवर्स, मतलब कॉस के अंदर लाई करने वाली वैल्यू तो भाई -1 से 1 के बीच में होगी, क्योंकि कॉस का डोमेन ही -1 to 1 होता है। तो बस उसी कंसेप्ट को यूज किया, 5 से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? -5 इज लेस देन इक्वल टू 2 - 3x इज लेस देन इक्वल टू 5, एंड दिस इंप्लाइज पूरी इक्वेशन में 2 से एडिशन कर दिया। जब 2 का एडिशन करेंगे तो ये आ जाएगा -3 इज लेस देन इक्वल टू -3x इज लेस देन इक्वल टू 7। पूरी इक्वेशन को -3 से डिवाइड कर दिया बेटा। जब नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते तो इक्वलिटी चेंज हो जाती है, तो ये बदल के ऐसे आ जाएगा। सब माइनस करेंगे ना? क्या चीज बेटा? -2। हाँ हाँ माइनस, अरे यार मैंने एडिशन कर दिया, -2। हाँ -2 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? -7, और वहां पे कितना आएगा? 3। ठीक है बेटा, और -3 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना आएगा? 7/3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? -1। अब सही है? ये सिचुएशन, गुड, ये सिचुएशन आ रही। तो इसका मतलब x की वैल्यू बिलोंग कर रही है क्लोज इंटरवल -1 से लेके 7/3। अप्रोच समझते चलना सब लोग साथ साथ, ठीक है? तो एक सेट मुझे ये मिल गया, दूसरा सेट ये मिल गया, तीसरा सेट है log विद बेस 6 2 mod of x - 3। बस तुम्हें ये याद रखना है log के अंदर वाली क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, खत्म हो गई बात। ठीक है, तो यहां से c पॉइंट मिल गया। दिस इज 2 mod of x this -3, this is always greater than or equal to 0. This implies mod of x is less than equal to 3/2. इस बात का मतलब क्या आ गया बेटा? सॉरी, mod of x is greater than or equal to 3/2। तो यहां से रीजन फिर से क्या मिल गया? -इंफिनिटी से -3/2 है ना, या तो 3/2 से छोटा होगा, -3/2 से छोटा होगा, या 3/2 से बड़ा होगा। तो -इंफिनिटी से -3/2 क्लोज्ड यूनियन 3/2 से इंफिनिटी, दिस इज अवर रीजन। राइट, तो ये थर्ड पॉसिबिलिटी बन गई। और फोर्थ पॉसिबिलिटी डी पार्ट। डी पार्ट जो है उसमें है साइन इनवर्स एक्स। अब जरा साइन इनवर्स एक्स को देखना, उसके अंदर वाली वैल्यू, मतलब साइन इनवर्स के अंदर वाली वैल्यू, साइन का डोमेन कितना है साइन इनवर्स का? -1 to 1। तो उसके अंदर वाली वैल्यू जो है वो है log विद बेस 2x। दिस वैल्यू इज लाइंग बिटवीन -1 एंड +1, इनके बीच में लाई करेगी। तो मतलब बेटा 2 to the power 1/2 से 2 आपका x लाई करेगा इस केस में। आई बात सबको समझ में? तो यहां पे ही कर लेता हूं। This implies that x is belongs to close interval 1/2 से 2। अच्छा, यहां पे log with base हाफ x होता तो ये इनइक्वालिटी चेंज होती। तुम्हें ये भी बात पता होनी चाहिए कि log अगर बेस 1 से बड़ा हो तो इंक्रीजिंग होता है, और बेस 1 से छोटा हो तो डिक्रीजिंग होता है। यहाँ पे बेस 1 से बड़ा था इसलिए मैंने डायरेक्टली ये चीज लिख दी। बच्चों मेरी बात समझ रहे हो सब लोग? मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जब हमने इस पे एंटी लॉग लिया तो ये वैल्यू आ गई 2 to the power -1 is less than equal to x is less than equal to 2, क्योंकि यहाँ पे बेस 1 से बड़ा था तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई। अगर बेस 1 से छोटा होता तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती। तो आपका यहाँ पे सेट कितना बन रहा है? दिस इज हाफ से लेके 2। ठीक है, अब इन सबका इंटरसेक्शन ले लो तो वो आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी बच्चों, समझ में आ रही है बात? बताते चलना मुझे, ठीक है? तो इन सबका इंटरसेक्शन ले लिया, तो A intersection B intersection C intersection D, this is equal to
कॉमन रीजन देखना, यहाँ माइनस इन्फिनिटी से 3 चल रहा है और हाफ से 2 इसी के अंदर लाई कर रहा है, तो कॉमन तो यही आ गया पहले। फिर 3/2 से लेके 2, ओके, हाँ रीजन बन गया। कितना मिल गया? अच्छा ये बेटा लॉग के अंदर वाली क्वांटिटी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बाय 0, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे इक्वालिटी भी लगा दी, तो ये ओपन होना चाहिए ना कि क्लोज होना चाहिए। तो यहाँ पे जो रीजन मिला इंटरसेक्शन का वो कितना मिल गया? 3/2 से लेके 2 पे क्लोज्ड। दैट इज अवर डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। समझ में आया सब लोगों को? हाँ जी बच्चों बताओ। अरे भाई बोलना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। ओके ओके, अब बढ़ते हैं आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जेईई मेंस का। प्रॉब्लम इज दिस, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के, ये है जेईई मेंस का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, मुझे नहीं याद है कौन से ईयर का है, बट मेन का है। तो बोला सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के for which sine inverse 1/1 plus sine square x, this is equal to k pi upon 6, this is equal to k pi upon 6, ठीक है। may have a solution, may have a solution is, your options are, first option close interval 2 to 4, second option is close interval 1 to 3, third option is close interval 1/6 to 1/2, fourth option is close interval 2 to 3. So which of the following is correct option? जल्दी बताइए बेटा। हाँ जी बच्चों, रेंज निकाल, सॉरी के की ऐसी वैल्यूज निकालनी है कि इसके पास सॉल्यूशन मिले। तो के की किस वैल्यू के लिए सॉल्यूशन हो सकता है? तो आप सॉल्व करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि आपको जो चीजें गिवन है आप उनके रिस्पेक्ट में सॉल्व करना शुरू करो। गिवन क्या किया हुआ है? लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, नोन है ना, उसके बारे में अपन बता सकते हैं कि उसकी रेंज कहां से कहां तक लाई करेगी। तो मैं ये देख रहा हूं बेटा कि साइन स्क्वायर एक्स, जैसे साइन एक्स के बारे में पता है कि उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, और दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया, पूरी इनइक्वालिटी 1 ऐड कर दिया, तो ये वैल्यू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स जो है वो 1 से 2 के बीच में लाई करेगी। अब मैं अगर बेटा इसका रेसिप्रोकल ले लूं तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉजिटिव नंबर के लिए रेसिप्रोकल ले रहा है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। कितना आ जाएगा? 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/1 प्लस साइन इनवर्स, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 1, राइट। अब मैंने पूरी इक्वेशन पे साइन इनवर्स ले लिया। एक बात बेटा हमेशा ध्यान देना, किसी फंक्शन का कंपोजिशन अगर हम किसी इनइक्वालिटी पे करते हैं वो आप तभी कर पाओगे जिस केस में आपका फंक्शन कैसा हो, मतलब सॉरी मेरा जो स्टेटमेंट है उसे मैं करेक्ट कर रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं किसी फंक्शन का अगर आप कंपोजिशन किसी इनइक्वालिटी में लेना चाहते हो तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो जब आप इस इनइक्वालिटी पे मतलब फंक्शन का कंपोजिशन करोगे तो इनइक्वालिटी के साइन पे चेंज नहीं आएगा। अगर डिक्रीजिंग हुआ तो इनइक्वालिटी का साइन इन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वो इनइक्वालिटी बदल जाएगी, पलट जाएगी। समझ रहे हो? अब जैसे हम साइन इनवर्स लेना चाहिए, हाँ बेटा सर अगर कॉस का होता तो फिर इन्वर्ट हो जाता, इन्वर्ट हो जाता। अब ये देखो कि जैसे आपने मैंने ग्राफ बनाए थे अभी, तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स फंक्शन की बात करें तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है बेटा? इंक्रीजिंग फंक्शन है। और ये वाला फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये इनइक्वालिटीज पे सारी बातें डिपेंड करती है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो इनइक्वालिटी पे चेंज नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी पे चेंज आएगा। तो मैंने क्या लिखा?
अब यहाँ पे इंक्रीजिंग है तो कोई चेंज नहीं आया, हाँ। तो साइन इनवर्स हाफ, साइन इनवर्स 1/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स और लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स 1। बस ये बात थोड़ा सा ध्यान रखने वाली है, राइट। तो साइन इनवर्स हाफ कितना आएगा, ऑब्वियसली बात है ये π/6 आ गया, लेस देन इक्वल टू यहां से कितना आ गया, इसका वैल्यू तो दिया ही हुआ है k π/6 और लास्ट कितना मुझे मिल गया साइन इनवर्स 1, ये मिल गया π/2। तो k की जो वैल्यू है बेटा वो कहां से कहां तक लाई कर रही है, वो 1 से लेके 3 के बीच में लाई कर रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? π/6 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। दिस इंप्लाइज दैट k इज लाइंग बिटवीन 1 to 3। कितना इजी क्वेश्चन है, बस आपको तरीका ध्यान रखना है किस तरीके से। रेंज निकालने के लिए हमेशा नोन इंफॉर्मेशन का यूज करोगे और उन नोन इंफॉर्मेशन से आप इन वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, बताना हाँ या ना। हाँ जी बेटा बोलो। यस सर। ओके